हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं फिर कंप्यूटर का एमसीक्यू लेके आया हूं, जिसमें आज हम कंप्यूटर के फिर से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आने की अभी तक आगे छत्तीसगढ़ के जो छात्रावास अधीक्षक जो के लिए फॉर्म जो निकला है उसके में आने की जो चांसेस है उसको आप लोग हम अभी कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। तो देखिए जो, तो इसमें कहा जा रहा है कि डिवाइस वो कौन सा है जो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए जो है उसको इंटीग्रेट करता है, मतलब कि उसको सूचना भेजता है। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट और आउटपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनपुट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट से जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर का सिस्टम जो प्रोसेस करना हो चालू कर देता है। जब जब तक हम इनपुट से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर को पता ही नहीं रहेगा कि उसको करना ही क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर है, स्कैनर, छवि प्रवर्तक, प्रिंटर और रिकॉर्डर। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक, स्कैनर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर से स्कैन करके जो छवि को हम डिजिटल में बदल सकते हैं। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक सॉफ्ट हार्ड कॉपी के रूप में है, उसको हम लोग स्कैन करके जो है डिजिटल छवि के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा जो है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जॉयस्टिक जो है दोस्तों वो भी एक माउस गेम खेलने का जो होता है जॉयस्टिक, उसको बोला जाता है। ट्रैक बॉल जो है दोस्तों माउस जैसा ही होता था जो पहले उपयोग होता था। ये सभी जो है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता। नहीं जुड़ता मतलब कि दोस्तों नहीं वाले को ऐसे इंडिकेट कर लेना है आप लोगों को कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिससे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता जो है समझ सकते हैं। इसी को मतलब कि इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपन अगले अगले प्रश्न की जो है बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, OCR का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों OCR जो है इसका फुल फॉर्म देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये मतलब कि कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना है। व्यापम ने कई बार एग्ज़ाम जो लिए हैं इसमें फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्ण निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों मतलब कि स्कैनर के बारे में ही पूछ रहा है, VCR, OCR, OMR या MICR। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है OMR जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OMR जो है दोस्तों स्कैनिंग की तकनीक को पूर्ण निर्धारित स्थान से आगे बॉक्स तक ले जाने में मतलब पढ़ने में जो सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अपन। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि कर्सर का जो है लेफ्ट साइड की ओर जो एक कैरेक्टर होता है जिसे डिलीट करना होता है, उसके लिए कौन सा बटन जो है आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या कंट्रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक स्पेस आप लोगों को देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं, मतलब कि ये किस प्रकार का मतलब कि बटन है ये पूछा जा रहा है। ये कीज़ हैं, आप लोगों को पता ही होगा, कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट
ये सब कीज़ हैं, कीज़ के मतलब नाम है। इसका जो मतलब कि ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है एक साथ ये पूछा जा रहा है। देखिए फंक्शन कीज़, न्यूमेरिकल, मॉडिफायर या अल्फ़ा न्यूमेरिक। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं इन सभी को। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को मॉडिफायर कीज़ बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खाली स्थान कुंजी दबाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी आप लोग को दबाई जानी, जैसे कि ये टेक्स्ट अपन लिख रहे हैं, जैसे इधर से इधर अपन बढ़ते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, तो अभी वर्तमान में अपन यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जाने के लिए मतलब कि कौन सा बटन जो है प्रेस करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को होम की दबाना होगा जब आप टेक्स्ट के आरंभ में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं अपन। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, मतलब कि पूछा जा रहा है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। अभी वर्तमान में जो माउस अपन कंप्यूटर में देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया था ये पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डगलस एंजेलेबर्ट जो है माउस के आविष्कार करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। स्क्रीन की किसी मत को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर, क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप और पॉइंट। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप जो है आप लोगों को इसी मतलब किसी स्तर पर ले जाना होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा उसे खाली स्थान कहते हैं। मतलब कि स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले जो स्टैचू होते हैं, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, प्रतीक होते हैं, उसको दर्शाने के लिए जो है कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, मतलब कि उसे कहते क्या हैं ये पूछा जा रहा है। कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर को कहते क्या हैं। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर, डिलीट, एरो, कर्सर, रिटर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्सर बोला जाता है उसे। कर्सर जैसे माउस को हिलाते हैं तो कर्सर भी ऐसे ऐसे हिलता है, उसी को बोलते हैं कर्सर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। कंप्यूटर में जो है प्रिंटेड डायग्राम अपने को चाहिए, प्रिंटेड मतलब कि हार्ड कॉपी चाहिए अपने को, तो किसके माध्यम से अपने को वो उपलब्ध होगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्रिंटर, माउस, टचपैड या स्कैनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर से स्कैन करके अपन डायग्राम पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। देखिए दोस्तों, जिनके मतलब कि माउस चलाने के लिए, जैसे विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप, उसको माउस चलाने के लिए मतलब चलिए उसका हाथ ही नहीं है मानते हैं, तो मतलब कि किस सॉफ्टवेयर के मतलब के सहायता से वो जो है कंप्यूटर को चला सकता है, मतलब कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्विच रिकॉग्निशन, ऑडियो डिजिटाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्विच रिकॉग्निशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निरास्तरण के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होते हैं। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बार कोड रीडर, OCR, MICR, OMR। देखिए दोस्तों, मतलब कि चेक को स्कैन करने वाला यंत्र मतलब कि कौन सा डिवाइस, कौन सा चेक को स्कैन करने वाला यंत्र कौन सा पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार व्यापम ने जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। एक माइक्रोफोन होता है, मतलब कि माइक्रोफोन आखिर क्या होता है ये पूछा जा रहा है। इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, या ए और बी दोनों होता है, मतलब कि इनपुट आउटपुट दोनों होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। दोस्तों इसको आप लोगों को याद रखना है, माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, मतलब स्कैनर क्या स्कैन करता है ये पूछा जा रहा है। स्कैनर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है? पिक्चर एवं टेक्स्ट दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। टेक्स्ट मतलब कि डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर मतलब कि चित्र, दोनों को जो है स्कैनर स्कैन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माउस के दो मानक बटन के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस लिए उसका उपयोग किया जाता है? माउस के दोनों बटन के बीच जो है, जैसे कि ये माउस है, ये हो जाएगा अपन लेफ्ट क्लिक, ये हो जाएगा राइट क्लिक, तो बीच में एक चक्के जैसा व्हील लगा रहता है दोस्तों, ऐसे, जिसको अपन ऐसे रोल करके पेज को अप डाउन ऐसे कर सकते हैं, मतलब व्हील को चला के। मतलब कि इसको किस लिए उपयोग किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन जो है आप लोगों को यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो वही बताया ना दोस्तों, पेज को अप डाउन करने के लिए, मतलब कि पेज को स्क्रॉल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, क्या है? डेंगिंग, टोपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को राइट क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज करता है? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर, एडिट, डिलीट, स्क्रैप या आउट। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका डिलीट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको डिलीट किया जाता है, मिटाना मतलब कि डिलीट होना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यह रहा आज का सेशन। तो मिलते हैं कल ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।